दोस्तों नमस्कार। आप सब लोगों के मैसेज आ रहे थे और ये एक स्वाभाविक जिज्ञासा भी है। सब लोग जानना चाहते हैं क्योंकि सब लोग रिलेटेड हैं, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि संदीप जी के पिताजी के साथ आखिर क्या हुआ? अचानक उनका स्वर्गवास कैसे हो गया? संदीप जी ने पूरा इंसिडेंट फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शेयर भी किया है। मैं आज केवल उसे पढ़ रहा हूँ, तो शब्द संदीप जी के ही हैं। मैं उनको उन्हीं के शब्दों में पढ़ रहा हूँ। मैं केवल आपको पढ़कर वो मैसेज बता रहा हूँ कि पूरा इंसिडेंट किस तरह से हुआ और पिताजी का देहांत कैसे हुआ। 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा थी। इसी दिन महादेव ने भगवान विष्णु को अपना बाण बनाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी कारण महादेव त्रिपुरारी कहलाए। त्रिपुरासुर के मारे जाने की प्रसन्नता में देवताओं ने काशी में दीपावली मनाई थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। यह दिन इतना पवित्र है कि आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व इसी दिन कैलाश पर समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग किया था। हमारे गांव के एक चाचा की मृत्यु के कारण सूतक से हम उबरे थे। इसीलिए काफी दिनों बाद 5 नवंबर को मैंने संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। बुधवार का दिन भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है क्योंकि बुद्ध के अधिदेवता भगवान विष्णु ही हैं। सूतक उतरने पर उधर गांव में भी मेरे पिताजी ने बहुत दिनों बाद गोसाई बाबा, जो उनके कुल देवता हैं, को लीप कर उनकी पूजा की थी और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया था। 5 नवंबर को ही वह मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव में अपने प्रियजनों से मिलने गए। उनके साथ गपशप किया। गांव के राम जानकी मंदिर ठाकुरवाड़ी में 1.5 घंटे रहे। वहां के महंत जी से वार्ता की। 2 दिनों पूर्व ही काली माता मंदिर में घंटों मां को निहारते उनके समक्ष खड़े रहे। वह बहुत खुश थे। जब से मैंने उन्हें राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने को कहा था, वो अक्सर मिलने पर इसका पाठ अवश्य करते थे। इधर दिल्ली में देव दीपावली की शुभता को देखते हुए मेरा पूरा परिवार आगामी 16 नवंबर को कुरुक्षेत्र धर्मालंकरण समारोह से संबंधित खरीदारी करने के लिए बाजार निकला हुआ था। अचानक मेरी माँ का फोन आया। उस समय शाम के 4:54 थे। फोन पर मम्मी के साथ पिताजी भी थे। दोनों हम लोगों से इसी तरह बात करते थे। एक साथ ही दोनों बात करते थे। माँ ने अपनी वज्जिका भाषा में कहा, जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि पिताजी कह रहे हैं कि आज के वीडियो में तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई लग रही है। पर्याप्त रूप से सोते क्यों नहीं हो? तो ऐसा संदीप जी की माताजी ने संदीप जी को बोला। फिर माँ ने मुरारी बापू द्वारा मेरे वीडियो के विरुद्ध भेजे गए नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि बेटा, सभी के बारे में खुलासा मत किया करो, सब दुश्मन बन जाएंगे। इस पर पीछे से पिताजी ने मेरे लिए कहा, वह पत्रकार है, उसका काम सच बताना है जो वह कर रहा है। इस पर माँ ने पिताजी से कहा, आपने पूरी जिंदगी तो किसी से कुछ कहा नहीं, मेरे बेटे को भड़काते हैं। दोनों की यह नोक-झोंक सुनकर हंसते हुए मैंने कहा, माँ, पिताजी को कुछ मत कहिए, वो अपने समय नहीं बोले, लेकिन आज जो मैं बोल रहा हूं वह एक तरह से वही बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र पिता की ही आत्मा होता है। माँ पिताजी के साथ मेरी बातचीत करीब 20 मिनट चली। इस बातचीत के कुछ मिनट बाद शाम को 5:33 पर माँ का दोबारा फोन आया। वह कई बार कुछ भूल जाती हैं तो दोबारा फोन करती हैं। मैंने सोचा कि फिर कुछ भूल गई होंगी। मैंने फोन उठाया। माँ चीखते हुए बोली, बउआ, पिताजी खत्म हो गेलुखन। बेटा, पिताजी नहीं रहे, अनिल चाचा को फोन कर, उन्होंने अपनी भाषा में बोला। मुझे लगा कि पिताजी गिर गए हैं शायद। माँ बदहवासी में कह रही हैं कि वह खत्म हो गए हैं। मैंने अनिल चाचा, उम्र में वह मेरे पिताजी के बाद दूसरे नंबर पर हैं, को फोन किया और कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, आप माँ के पास पहुंचिए। फिर मैंने अपने गांव के ड्राइवर रंजीत को फोन किया। वह बोला, अभी घर जाता हूं। फिर मेरी धर्मपत्नी श्वेता देव ने ग्रामीण अवधेश जी को फोन किया। अवधेश जी ने कहा कि हम सभी यहीं हैं, भाई जी को हार्ट अटैक आया है। संदीप जी के पिताजी को हार्ट अटैक आया था, तो भाई जी को हार्ट अटैक आया है। लोग भाई जी की छाती को पंप कर रहे हैं, वह उठ नहीं रहे। मेरी पत्नी रोने लगी, संदीप जी की पत्नी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कुछ मिनट पहले ही मैंने पिताजी से बात की थी। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं है। हर साल एक बार माँ पिताजी दिल्ली आते हैं, उन दोनों का सारा टेस्ट हम लोग कराते हैं।
माँ तो बीमार भी हैं, परंतु पिताजी तो हमेशा स्वस्थ रहे। अभी भी हृदय की जांच में उनका हृदय एकदम स्वस्थ था। फिर उनको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? हृदय की सारी धमनियां स्वस्थ थी, बीपी शुगर सभी नॉर्मल है, फिर वह कैसे हुआ? इतने में ड्राइवर रंजीत का फोन आया। वह रो रहा था। उसने कंफर्म किया कि पिताजी नहीं रहे। मैं जड़वत हो गया, लेकिन बड़ा हूं इसलिए स्वयं को संयत करते हुए पहले छोटे भाई अमरदीप को फोन किया और बताया कि पिताजी नहीं रहे, घर चलना है। वह रोने लगा। अमरदीप जी, हम दोनों भाई सपरिवार गाड़ी से घर के लिए तत्काल निकले। एक गाड़ी रोते हुए अमरदीप चला रहा था, दूसरी गाड़ी रोते हुए जिज्ञासु चला रहा था। जिज्ञासु संदीप जी के पुत्र। जिज्ञासु अपने आंसू को दबाते हुए सुबकता रहा रास्ते भर। उसका असर यह हुआ कि अपने दादाजी का शव देखने के उपरांत शमशान में वह बेहोश हो गया। उसे किसी तरह होश में लाया जा सका। मैं किसी तरह अपने आंसू को रोकने का प्रयास करते हुए गांव में अनिल चाचा, चचेरे भाई मिक्कू, अंशु, मौसी सभी को फोन किया। अब चिंता माँ की थी जो घर में अकेले थी। अभी कुछ दिन पहले दीपावली के दिन उनका शुगर 25 पर आ गया था और मरते मरते बची थी। वह पिताजी को भी पहचान नहीं रही थी। पिताजी थे जिन्होंने डॉक्टर बुलाकर ग्लूकोज आदि चढ़वाकर माँ को बचा लिया था, लेकिन माँ तो ऐसे समय में कुछ नहीं कर सकती। उनके पास तो कोई नहीं है। वह तो ठीक से किसी को फोन भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सभी को इसकी सूचना दी और सभी को माँ के पास पहुंचने के लिए कहा। सभी माँ के पास पहुंच गए। माँ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी चले गए। वह उनके शव से लिपटते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और रोती जा रही थी। वह पूरी रात पिताजी के शव से लिपटी रही। मेरी चचेरी बहन रोमी को मेरी पत्नी ने फोन कर दिया था। वह अपनी ससुराल से पहुंच गई। सारी रात वहीं माँ को संभालती रही। चचेरे भाई बहन मिलकर हम 7 भाइयों में इकलौती बहन रोमी ने अपना पूरा फर्ज निभाया। अगली सुबह हो गई थी। हमारी गाड़ी घर की ओर बिना रुके बेतहाशा भागती जा रही थी। मेरे चचेरे भाई मिक्कू का फोन आया कि चाची चाचा के शव को छोड़ नहीं रही हैं। उन्हें मरे हुए 12 घंटे से अधिक हो चुके हैं। शव को घर से बाहर निकालना जरूरी है। अपने आंसू को दबाए दबाए मैंने कहा, मैं दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। माँ को पिताजी के साथ रहने दो। तुम तब तक अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर लो। मेरे आने तक माँ को पिताजी से दूर मत करना। ऐसा संदीप जी ने फोन करके बोला। घर हम दोपहर 12 बजे के करीब पहुंच गए। पिताजी को देखकर मुझे लगा ही नहीं कि वह गुजर चुके हैं। उनके चेहरे पर एक अपूर्व शांति थी। जैसे वह सोते थे वैसे ही सोए हुए थे। आंखें बंद थी। मेरा हृदय फट पड़ा। अपने पिता माता दोनों से लिपटकर मेरे दबे हुए आंसू बह निकले। बदहवासी में मैं पिताजी को झकझोरने लगा कि शायद यह उठ जाएं, लेकिन उन्हें नहीं उठना था तो वह नहीं उठे। मेरा बेटा जिज्ञासु अपने आंसुओं को दबाए हुए मुझे अपनी बाहों में समेटने का प्रयास कर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अनाथ हो चुका हूं। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम दोनों भाई को यह अनाथ बनाकर चले गए। मेरे भाई अमरदीप, बेटा जिज्ञासु, भतीजा लप्पू, श्वेता देव और मीनू देव सहित वहां सभी रो रहे थे। मैंने पिताजी का चेहरा टटोलते टटोलते उनका आज्ञा चक्र को टटोला। वह कठोर था। फिर उनके कपाल के बीच वाला भाग अर्थात मूर्धा छुआ। मस्तिष्क का वह हिस्सा सामान्यतः कठोर होता है, लेकिन उनका एकदम मुलायम पड़ चुका था। साथ ही मूर्धा का वह हिस्सा अन्य हिस्सों से अलग रक्त सदृश लाल था, रक्त जैसा लाल था। शायद उनकी आत्मा ने वहां से उनका शरीर छोड़ा था। मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे सहस्त्रार कहा जाता है, वहां से उनकी आत्मा ने प्रस्थान किया था। यह तो मोक्ष का अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का संकेत है। गरुड़ पुराण में लिखा है, भक्त जनों एवं भोगों में अनासक्त जनों की उदान वायु ऊर्ध्वर्ग गति वाला हो जाता है। उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु की प्राप्ति होती है। यह पिताजी के लिए सुखद मृत्यु ही तो थी। बिना तकलीफ, बिना किसी पर आश्रित, हंसते हुए, चलते हुए, सेकंडों से भी कम समय में मृत्यु, और प्राण की गति भी ऊर्ध्व था। समझते देर नहीं लगी कि सदा सत्य बोलने और सरल जीवन जीने वाले मेरे पिता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। मेरे पिता बेहद सरल, धार्मिक और ईश्वर के प्रति आस्थावान थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी झूठ बोला हो। उन्होंने अनेकों पर उपकार किया था। अनेक लोग उनका धन दबाकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव बाहर के जो लोग भी मृत्यु पर आए,
रोते हुए यही कहते थे कि वह एक पवित्र आत्मा थे। लोग मेरे पिता द्वारा उन पर किए गए उपकार को याद कर रहे थे और कह रहे थे, ऐसी पवित्र आत्मा को ही ऐसी क्षणिक मृत्यु आ सकती है। काश हम सभी की भी ऐसी ही मृत्यु हो। जिन लोगों ने मेरे पिता से अकारण द्वेष पाला था, वह भी आकर कह रहे थे कि हमने भले ही इनका बहुत कुछ बिगाड़ा हो, इन्होंने कभी हमारा कुछ अहित नहीं किया। बाद में मैंने अपने पिता की मृत्यु की एकमात्र गवाह मेरी माँ से पूछा कि अचानक मुझसे बात करने के उपरांत यह कैसे हुआ। उन्होंने बताया, माताजी ने बताया, तुमसे बात करके वह थोड़ी देर लेटे रहे, फिर पेशाब करने गए, लिक्विड से हाथ धोया, फिर हंसते हुए कहने लगे तुम्हारे बारे में कि वह बेटा मेरा है या तुम्हारा। मैंने कहा दोनों का है, परंतु वह बात तो मुझसे अधिक तुमसे करता है। माँ को यह कहकर चिढ़ाते हुए वह खूब हंसे। बहुत दिनों बाद वह खूब खिलखिलाकर हंसे थे। संध्या का समय था, इसलिए कहने लगे कि आज देव दीपावली है, बाहर जाकर लाइट जला देता हूं। हंसते हुए लाइट जलाने के लिए उन्होंने दरवाजे का गेट खोला कि धड़ाम से आवाज आई। माँ ने उन्हें ही कहा कि क्या गिरा। आवाज सुनकर बाहर दरवाजे पर माँ आई तो देखा पिताजी गिरे पड़े हैं। गेट के अंदर ही उनका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ थे। उनकी आंखें और मुंह बंद था। गिरने के बाद भी सिर आदि पर कहीं चोट का कोई निशान नहीं था। जब उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो गोधूली बेला थी। गोधूली बेला में आत्मा का प्रस्थान शास्त्रों में शुभ माना गया है। माँ रोने लगी, उनके शरीर को हिला डुलाकर कहने लगी, उठो ना की भेल, आप उठिए ना, क्या हुआ। माँ झटपटाकर चित्कार करने लगी। उस समय उनके पास कोई नहीं था। गांव के कुछ लोग माँ के रोने की आवाज सुनकर दौड़े आए। जमीन पर गिरे मेरे पिता की छाती को पंप करने लगे, मुंह से ऑक्सीजन देने लगे, परंतु प्राण तो उनके गिरने से पहले ही शरीर को छोड़ चुका था, इसलिए उनके शरीर में कोई स्पंदन नहीं हुआ। गांव का डॉक्टर आया। उसने माँ से अलग हटकर सभी को बताया कि अशोक भाई नहीं रहे। यह कैसे हुआ यह किसी को समझ नहीं आया, तो सभी ने कहा कि हृदयघात हुआ है। मेडिकल भाषा में यही कहा जाता है, परंतु हृदयघात का कोई निशान नहीं था, कोई दर्द, कोई छटपटाहट, कुछ नहीं थी। प्राण निकला, वह गिरे, बस इतना ही हुआ। दरवाजा खुलते ही जैसे सेकंड के 100वें हिस्से में उनके प्राण सहस्त्रार से निकल चुके थे। मृत्यु के बाद जैसे उत्तर सिर और दक्षिण पैर कर शव को रखा जाता है, वह स्वयं ही गिरकर उस स्थिति में आ चुके थे। इसके लिए भी किसी की सहायता नहीं ली। आखिरी समय में एक बूंद पानी तक किसी से नहीं मांगा और दुनिया को अलविदा कह दिया। न उनकी आंखों में कहीं आंसू था, न मुंह में कोई झाग। वह सुकून से लेटे हुए अभी भी शांत चित्त मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखने के लिए आने वाले सभी यही कह रहे थे कि ऐसी आसान मृत्यु उन्होंने आज तक नहीं देखी। काश ऐसी मृत्यु हम सभी को आए। महान न्यायविद पीएन मिश्र को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि संदीप जी, वह विशुद्ध आत्मा थे। ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। मूर्धरा से प्राण निकले, इसलिए हिमालय में बड़े बड़े योगी हठ योग तक करते हैं, तो भी इतनी सहज मृत्यु नहीं घटती। बिना अस्पताल गए, बिना किसी से कुछ सेवा शुश्रूषा करवाए एक गृहस्थ की इतनी सहज मृत्यु हो गई, वह साधारण बात नहीं है, यह सीधा मोक्ष है। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को जब पता चला तो उन्होंने मुझे ढांढस बंधाया, धैर्य धारण करने की शिक्षा दी, आध्यात्म का ज्ञान दिया और अंत में कहा, देवता आए देव दीपावली को और उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। शंकराचार्य जी ने कहा, देवता उनकी अगवानी के लिए दरवाजे पर खड़े थे और दरवाजा खोलते ही विमान पर विराजमान कर ले गए। पिताजी को तो देवता ले गए, वह हंसते हुए चले गए, परंतु मेरी माँ के लिए लंबा दुख छोड़ गए। वह एक दिन भी कभी उनसे दूर नहीं रही। वो लगातार रो रही हैं। कर्मकांड में मुझे प्रेत वस्त्रों में देखकर वह चित्कार उठती हैं कि इतनी कम उम्र में मेरे बेटे पर यह विपदा आ गई। उनके दुख को देखकर लगता है कि पिता नहीं, वह भी कब तक जीवित रहेंगी। हम दोनों भाई और हमारा पूरा परिवार अनाथ हो गया। पता नहीं पिताजी क्यों इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। अभी तो उनकी आयु सिर्फ 70 वर्ष की थी। हमारा गांव छूट गया। वह थे तो गांव की बात से खुशी मिलती थी। अब किसके लिए गांव जाएंगे? अकेली माँ को गांव में कैसे रहने देंगे? अब वह हमारे साथ रहेंगी। अब गांव का घर सूना हो जाएगा, हमारा जीवन सूना हो जाएगा। हमारा गांव छूट गया। वह थे तो गांव जाने की बात से खुशी मिलती थी। अब किसके लिए गांव जाएंगे?
अकेली माँ को गांव में कैसे रहने दें। अब वह हमारे साथ रहेंगी। अब गांव का घर सूना हो गया, हमारा जीवन सूना हो गया। पिता की मौत ने हम सभी का सहज जीवन एक झटके से समाप्त कर दिया। हम में से किसी का जीवन अब कभी सहज नहीं रहेगा। उन्हें याद करने और तिल तिल मरने के अलावा हम सभी के वश में अब कुछ नहीं है। पिताजी, समझ नहीं आ रहा कि आपके बिना हम कैसे जिएं। भगवान श्री हरि विष्णु ही अब हमारे पूरे परिवार को संभालें तो संभालें, अन्यथा हम बिखर चुके हैं। ये मैसेज संदीप जी की तरफ से आया था। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, फेसबुक पे भी डाला था। मैंने इस मैसेज को एज इट इज़ आपके सामने पढ़ दिया है। भगवान उनके पूरे परिवार को इस दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दे और पूरे परिवार को सुखी रखे। नमस्कार।